प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद जी। ताहिर साहब, दो तीन चीज़ें मैंने वेरी क्विकली आपसे पूछनी है। पहले तो ये कि पिछले जब आप प्रोग्राम में आए थे तो आपने कहा था कि कराची में जो इस वक्त जिस तेज़ी से ई चालान हो रहे हैं और अगला अटैक जो है वो हैकर्स का वो ई चालान होगा कि आपको जो है वो मैसेज आएगा, उसके बाद एक लिंक दिया हुआ होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और वो आपकी चीज़ें हैक हो जाएंगी। मैसेजेस ज़रूर आ रहे हैं लोगों को, ज़रा बताइए क्या ये वही चीज़ है? थोड़ा सा इस पर ज़रा एक्सप्लेन। बिल्कुल ये वही है। बेसिकली हमने एक्सेस दे दी ना, हमने लोगों को एक वे दे दिया कि आप किस तरह से है। देखें, हम एक चीज़ को हम अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हम जो नॉर्मल लोग हैं हमें इतनी अवेयरनेस नहीं है ये की। हाँ। ना हमें इतनी पता है, क्योंकि हमें लगता है हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ। बट जितने भी स्कैमर्स और हैकर्स हैं, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो फ़ौरन से उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। अब जब ई चालान आएगा, जब उनको पता लगेगा कि ई चालान एसएमएस के ज़रिए आ रहा है या व्हाट्सएप के ज़रिए आ रहा है, तो उनको तो एक पाथ मिल गया, वो वही अप्रोच करने का। नहीं तो उसमें क्या, किस चीज़ से बचना है हमें? इससे बचने के लिए आपको चाहिए कि वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है बाकायदा एक कैंपेन रन करे और बताए कि अगर आपके पास कोई एसएमएस आता है, आपके पास कोई व्हाट्सएप आता है, तो इसके ज़रिए आपको जो है कोई भी लिंक नहीं खोलना। हाँ। कोई भी आपने कुछ भी पे नहीं करना, जो भी पे करना है। एक तो था बाय मिस्टेक चले किसी ने लिंक खोल दिया, अगर वो लिंक खोल दिया तभी से प्रॉब्लम शुरू हो गया। हाँ नहीं, अब उनको बताएं कि एक एसएमएस दिखाएं कि हमारे एसएमएस का फॉर्मेट ये है। हाँ। कि आपने अगर चालान देखना है तो ऐप में जाके देखना है, आप डायरेक्ट लिंक में दे ही ना, एसएमएस के ऊपर नहीं खोले नहीं और उसमें रखे नहीं आप लोगों को। गवर्नमेंट देती भी नहीं है ऐसे। हाँ, आप हैकर को एक्सेस ही ना देके वो खोले। सही, उनको बोलेंगे आपको बस आएगा कि आपका चालान हो गया, गो टू द ऐप और जाके देखो कि तुम्हारा क्या चालान हुआ है। ठीक है जी। अबिद साहब, आपके एक्सपीरियंस पे रहा कभी इस्लामाबाद में इस तरह का? कराची में तो इस तरह के आ रहे हैं मैसेजेस लोगों को? जी बिल्कुल, ये फिशिंग लिंक्स जो जिस तरह जिक्र हो रहा है, ये तो सबसे मोस्ट कॉमन है, क्योंकि ये टारगेट ही ह्यूमंस और उनकी जो अवेयरनेस लेवल है उनको करता है। तो इस्लामाबाद, लाहौर, ये किसी सिटी नहीं, मतलब एक ये नेशन वाइड हमें इस पे अवेयरनेस की ज़रूरत है। और बिल्कुल लोगों को पता होना चाहिए कि जब अगर कोई इनके पास कोई लिंक वगैरह आता है, मैसेज आता है, बेशक कॉल आती है, तो उन्होंने पहले वेरीफाई करना है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, कोई ईमेल वगैरह से ओपन नहीं करनी, कोई डाटा नहीं सबमिट करवाना। तो थ्रू अवेयरनेस हम इस चीज़ पर काबू पा सकते हैं। ठीक। काशिफ साहब, ई चालान जो है वो लाहौर में भी हो रहा था, लेकिन कराची में भी, कराची में फ़र्क ये था कि जो आपके यहाँ 200 का होता है वो यहाँ 2000 का हो रहा है, लिहाजा लोगों ने जो है वो ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया। तो ये इस वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई और उन हैकर्स को ये एक बड़ा एक अप्रोच मिली, उनका एक्सेस मिला, या लाहौर में भी इस तरह की केसेस पहले हुए हैं? जी, ये पहले हो रहे हैं। देखिए, ये उनको नया मीडियम मिल गया जिसमें चलान है। बेनज़ीर सपोर्ट एक बहुत बड़ा मीडियम था जिसके जरिए सारा कुछ किया जा रहा था। फिर बैंक्स के, जब आपको क्रेडिट कार्ड इशू होता है या आपके कोई और बैंक से आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो वहाँ से भी डाटा आपका लीक होता है, फिर आप फिशिंग सर्कल में आ जाते हैं और वो फिर आप पे अटैक करते हैं। तो ये तो मीडियम है। ये तो कल को कोई आज ई चलान है, कल को कोई और टेक्नोलॉजी जहाँ पे मैसिवली यूज हो रही होगी, लोग उसको उसके अंदर रैप करके, एक्चुअली फिशिंग तो ये है ना कि आपने किसी को फेक तरीके से किसी और नाम से, आप काशिफ हैं नहीं, लेकिन आपने काशिफ बन के, या आप ई चालान की अथॉरिटी नहीं है गवर्नमेंट की, लेकिन आपने उसके बिहाफ के नहीं, तो ऊपर गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है सर? गवर्नमेंट इसमें सिर्फ एक अवेयरनेस कैंपेन कर सकती है खाली, या कुछ और एक्शन भी ले सकती है? क्योंकि वो नंबर्स तो आ रहे हैं ना, जिस नंबर से आपके पास, वो गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है? उनको ट्रेस करके नहीं पकड़ सकती? जी बिल्कुल, दोनों काम होने चाहिए। सबसे पहले तो जो मैसेज जितने भी निकल रहे हैं, गवर्नमेंट ने काफी सख्ती की हुई है मैसेजेस के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद मैसेजेस कैंपेन निकलती हैं और नंबर ब्लॉक भी होते हैं। लेकिन उसके लिए कोई हमें सिंप्लीफाइड किस्म का तरीका चाहिए कि हम उन नंबर्स को कहीं रिपोर्ट कर सकें। और आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं अगर आप अपने ऑपरेटर की, तो उसको बता देते हैं बाद में वो कब तक उस पर इम्प्लीमेंट होता है। सो वी नीड सम क्विक, जिस तरह पीटीए ने जो ब्लास्फेमी के हमारे थे यूआरएल लिंक्स, वेब को स्टॉप करने के लिए एक मैकेनिज्म दिया था। हाँ। यहाँ पे भी इस तरह का कोई रैपिड मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके जाके आप रिपोर्ट करें, आप मैसेज कॉपी करें और वो अवेलेबल हो फौरी तौर पे ब्लॉक करने के लिए, ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। इसमें लोग एक्चुअली सादी सिम जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे उनकी सिम ब्लॉक होती है, वो दूसरी सिम इस्तेमाल करके वहां से मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे गवर्नेंस के मामला जो है वो यहाँ पे ज्यादा टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट जो है वो आ जाती है कि ऐसी सिमें इशू ना हो, ऐसे लोगों को पकड़ा जाए। और ठीक है, आप आवाम को अवेयरनेस जरूर दें, लेकिन जो गवर्नमेंट के काम करने के वो पहले होने चाहिए। ताहिर साहब, मुझे ना 2 दिन पहले किसी ने कॉल किया, जस्ट एक रैंडम नंबर था, मोबाइल नंबर था, एंड द गाय सेड कि मैं आपके ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ और कुछ
डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे डिलीवर करने, मैं फला फला कुरियर कंपनी से बात कर रहा हूँ, बड़ी कंपनी का नाम बताया, अभी बताया कहाँ दूँ, मैंने कहा मतलब मेरा क्या एड्रेस लिखा है, पहले तो बताया सेंडर कौन है, तो इस नहीं ये कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है और गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है। तो मैंने कहा भाई आपको मेरा ऑफिस एड्रेस पता है, आप उसमें दे दें। कह रहे नहीं सर मुझे कंफर्म करना है कि मैं इमरान सुल्तान से ही बात कर रहा हूँ या किसी और से कर रहा हूँ। तो आई सेड आपने मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया है, ये कंफर्मेशन सही नहीं है। देन ही रिप्लाइड कि आप अपने व्हाट्सएप पे जाइए और वहाँ पे आपको जो है हमने ट्रैकिंग आईडी भेजी है, कंपनी ने ट्रैकिंग आईडी भेजी है, आप वो नंबर टाइप मुझे बताएं ताकि हम कंफर्म कर लें कि हम आपको ही भेज रहे हैं। और उसके बाद जो मैंने जाके देखा तो वहाँ पे तो बिल्कुल वो था कि मैं अपना मोबाइल कहीं पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और मुझसे की पासवर्ड पूछ रहे हैं। तो फिर मुझे जितनी भी सलाह बातें आती थी मैंने सारी वो सुनाई वहाँ पे उनको। एनीवे, इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर मैं आईडी उसको दे देता, वो जो आपके पासकोड है उनको दे देता, तो क्या होता मेरे साथ? जो उसको जो एक्सेस चाहिए तो वो मिल जाती। अगर वो उसको आपका इट डिपेंड्स कि वो आपको फ़िशिंग किस लिए कर रहे हैं। फ़िशिंग के भी कुछ लोग बैंक के लिए कर रहे होते हैं, कुछ लोग ये चलाने के लिए कर रहे होते हैं। अब उसका मकसद क्या था कि अगर उसके पास कौन सा मेलवेयर इंस्टॉल है कि आप उसको वहाँ देंगे, कोई आईडी देंगे, या उसके पास तो चॉइस तो उसकी हुई ना, फिर उसको क्या चाहिए? उसको उसकी मर्जी, उसके पास तो सब कुछ है। आपने बेसिकली आपने अपनी सिक्योरिटी ब्रीच कर दी ना, आपने डेटा दे दिया उसको अपना, आपने उसको एक्सेस दे दी। उसके बाद तो हैकर की मर्जी है कि हैकर कितनी सलाहियत वाला है और क्या चाहता है। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना, काशी भाई भी करते एक बात करते हैं, हमारा जो सबसे बड़ा मसला जो अभी है वो है पॉलिसी, गवर्नेंस से भी ऊपर। गवर्नमेंट एक पॉलिसी निकाले कि कोई भी कंपनी कोई भी ऐप निकालती है, कोई भी सॉफ्टवेयर निकालती है, उसका लिंक उसकी पेमेंट लिंक के थ्रू होगी नहीं। यानी कि आपने एक ओवरऑल एक आपने यूनिवर्सल निकाल दिया। आप सिर्फ एसएमएस में डिटेल देंगे और बंदा खुद जाके उस ऐप में जाके लॉगिन करके चेक करे। फॉर एग्जांपल जो यूबीएल है, फॉर एग्जांपल कोई भी है, मैं कोई ऐप निकालता हूँ और मैं पेमेंट के लिए कोई लिंक दे रहा हूँ, जैसे मल्टीनेट अपनी पेमेंट का लिंक भेजती है, ठीक है, कि आपने पे करना है तो क्विक पे से पे कर दें, ईमेल में आता है। तो गवर्नमेंट ये निकाले कि भाई आप जो है ना बेसिकली कोई भी लिंक नहीं सेंड करेंगे, आपके पास आप वहाँ उसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन देंगे कि किस तरह से जाना है, करना है, QuickPay.com की साइट पे जाओ, वहाँ जाके बिल जमा करा दो, बस। तो आप जब ये पॉलिसी निकालना शुरू करेंगे और इसकी अवेयरनेस देंगे तो अल्टीमेटली लोगों को पता लग जाएगा कि भाई अब हमने कोई लिंक क्लिक ही नहीं करना, गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ ही नहीं है। इफ समवन इज से कि ये लिंक क्लिक करो या ये कुछ करो, सिंपल एक बेंचमार्क ये रखें कि किसी भी लिंक को आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना, नहीं देना। जी आबिद साहब, क्या आप समझते हैं कि एक अच्छी सजेशन है पॉलिसी मेकिंग के हवाले से और हुकूमत की जिम्मेदारी इसमें ज्यादा आयद होती है? बिल्कुल, हुकूमत की जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है और साथ ही जो लोग हैं उन पे भी जिम्मेदारी काफ़ी आयद होती है। हुकूमत बेशक जो मर्जी काम कर ले, जिस तरह मैं अपनी एग्जांपल दूँ, हम बेशक अपनी कंपनी में या जो भी टूल्स वगैरह लगा लें, टेक्नोलॉजी जिस हद तक इम्प्लीमेंट कर लें, लेकिन अगर कोई एक बंदा भी कोई अनअवेयर रह जाए, अवेयरनेस उसमें ना हो और वो अपनी गलती से ना सिर्फ खुद के लिए मसला बन सकता है बल्कि अपने साथ बैठे 8-10 पूरी कंपनी का डाटा भी वो डुबो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर उनके पास कोई ईमेल आती है, SMS आता है, कॉल आती है, तो उन्होंने पहले वेरीफाई करना है। फिर जिस तरह आपने खुद अपनी एग्जांपल दी, आपने वेरीफाई करना है, फिर कोई डाटा वगैरह सबमिट करवाना है। तो हुकूमत की तरफ से भी बिल्कुल जिम्मेदारी है और हुकूमत की तरफ से पॉलिसी की भी ज़रूरत है और साथ ही लोगों के भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अवेयर रहें। ठीक, काशिफ साहब, अभी जो आप पंजाब फॉरेंसिक लैब की बात कर रहे थे और जो मुमकिना तौर पर या जो आप बात कर रहे हैं कि जनाब उनका डेटा ब्रीच हुआ, कुछ ऐसे मैसेजेस हैं, तो वहाँ पे तो जाहिर है कि फिर वो सरकारी अगर इदारा है तो सरकारी अरेंजमेंट्स वहाँ पर हुकूमती अरेंजमेंट्स होने चाहिए ना उससे निपटने के लिए। तो जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और अब अभी ये क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अब आना चाहिए कि किस किस्म की ब्रीच हुई है, इस बात को 5 दिन गुजर चुके हैं। 10 तारीख को उस ग्रुप ने क्लेम किया, तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि ये हुआ है या नहीं हुआ, बिकॉज इट्स अ बिग क्लेम दैट 900 GB डाटा हैज बीन रैंसम्ड। तो इसको तो गवर्नमेंट ही बता सकती है कि एक्चुअल फैक्ट क्या है और दिस इज अ फेक न्यूज और दिस इज, बट द ग्रुप इज क्वाइट रिलायबल, जिन्होंने रिपोर्ट दी है तो उसको देखना चाहिए, हुकूमत क्लैरिफाई करे कि हुआ है या नहीं हुआ। ठीक, मज़ीद कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा इस वक्त हमारे पैनल से मैं एक आम पाकिस्तानी शहरी के लिए जो कि इतना टैक्स हैवी नहीं है और अगर है भी तो उसको इन चीज़ों की डिटेल इतनी पता नहीं है।